वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ फिगर बेस से आधारित क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। तो दिए गए फिगर में हम लोग को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो फिगर जो दिया वो पैरेललोग्राम है, या आप इसे कह सकते हो पॉलीगॉन भी कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि पहला फर्स्ट फिगर ये वाला दिया हुआ है ABCD। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो अब आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। पैरेललोग्राम होता क्या है, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो ये चीज़ आपको समझना है। फॉर पैरेललोग्राम में क्या होता है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाली जो साइड होती है इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। ये चीज पैरेललोग्राम मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगा, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगा। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट जो लेंथ होती है वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती है, और अपोजिट जो लेंथ होती है वो एक दूसरे के इक्वल भी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट होते हैं। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं A B C और D, इसे हम O। तो हम इसे कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OC के, और OD इज इक्वल टू OB के। ये चीज हो गया इनका बाइसेक्ट। इनके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में बाइसेक्ट होते हैं। इसमें इनकी जो लेंथ होती है आपस में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लेंथ सेम होती है, और एक दूसरे के पैरेलल होती है। इनके जो एंगल होते हैं वो, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। इस तरीके से आपको ये बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम की इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर आप ये चीज़ आपको पता होगा तो ही आप पैरेललोग्राम से रिलेटेड फिगर वाले जो क्वेश्चन है उसे आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो रूल्स का विशेष ध्यान देना होगा। अगर रूल्स नहीं पता होगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को बताते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। आप इस फिगर को आप मान लो पैरेललोग्राम है ये, तो पहले से ही बता दिया है कि इसको आप कंसीडर कर लो ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने की कंडीशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ मान लीजिए ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 100। अब y की वैल्यू 100 हो गई, y की वैल्यू 100 हो गई। अब आप मान लीजिए ये जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इस ये वाला जो होता है ये दो लाइन एक दूसरे के जब पैरेलल होती है तो जो पैरेलल लाइन का जो इंटीरियर जो होता है उसके जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये पता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर ये 100 है तो ये इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, इसलिए ये x की वैल्यू 80 आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों का हमने सम कर दिया, और इसको x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको ओरल निकालना आना चाहिए। यदि आपको ओरल निकालना आ जाएगा तो रिटर्न भी करना आ जाएगा। तो ये 80 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 80 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है
कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल होगा और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल हो गया। तो अब आपको इससे समझ में आ गया एक्स की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी है 80 है, वाई की वैल्यू भी 100 है और जेड की वैल्यू 80 है। तो इस तरीके से आसानी से फिगर वाले क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। अब इसी तरह से सेकंड फिगर देख लेते हैं। रूल्स के मुताबिक पैरेललोग्राम ये भी है, इसमें भी आपको ये इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। अभी मैंने आपको बताया अगर ये 50 है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी 50 डिग्री ही होगा। तो जब ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है, ये जो है स्ट्रेट एंगल बना रहा है। अगर हम 50 प्लस जेड करेंगे ये एक स्ट्रेट एंगल है। देखिए कोई भी एंगल होता है, अगर वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन में दो एंगल आपस में बने हुए हैं तो उन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल बना रहा होता है। इस वजह से यहाँ पे जेड की जो वैल्यू आएगी वो 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो आपका 130 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया जेड की वैल्यू 130 डिग्री आ गया। अब मान के अब ये अगर 50 है तो ये 50 है, तो अब मैंने आपको बताया था इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से तो x की वैल्यू 130 आ गया। अब जब 130 आ गया तो एक्स वाई की वैल्यू भी 130 डिग्री हो जाएगी। है कितना आसान। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, पैरेललोग्राम की फिगर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपके पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो बड़ी आसानी से दिए गए फिगर के एंगल आप निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे निकाला जाता है, ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है इसलिए हमने इन दोनों का सम करके इसकी वैल्यू पहले निकाली, क्योंकि मुझे पता था जेड की वैल्यू निकालना है। और जब जेड की वैल्यू निकल जाएगी तो अब आपको जब ये 50 निकला या ऐसे निकाल लो, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल ऑफ बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा और 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा। अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अब थर्ड वाला फिगर देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 दिया, ये x दिया, ये y दिया, ये z दिया है। अब इस तरीके से आपको फिगर दिया हुआ है। अब आपको ये एक तरीके से रोम्बस का फॉर्म बना रहा है ये पैरेललोग्राम है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि रोम्बस से कुछ भी है, लेकिन हमें इसे पैरेललोग्राम की कंडीशन पे ही इसको सॉल्व करना है। तो अब जैसे मान लो ये जो है, ये इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ये 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। अब 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, ये जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट के इस तरीके से कर रही हैं कि उसमें से उनका एक कॉमन पॉइंट जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जब क्रॉस करते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है ये इसे कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये वाला जो एंगल होता है ये इसके इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है तो आपस में, तो इस तरीके से उनके जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो मतलब कि अपोजिट, इनके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। यही चीज़ इसमें भी अप्लाई करना है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि फिगर में ये पैरेललोग्राम तो दिया है, लेकिन अगर ये 90 है तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब इससे आपको ये पता चल गया कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू निकल गई तो हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। अब आपको ये वाला जो छोटा सा जो ट्राइंगल जो बन रहा है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में जिस फिगर में जाएंगे उस फिगर का आपको वो फिगर आपको लिखना पड़ेगा कि ट्राइंगल में आपने उसको कैलकुलेट करके निकाला है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस 30,
इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब x की वैल्यू आपने 90 आपने निकाल ही ली है, y की वैल्यू ऐसे रहने देते हैं और ये 30 हो गया 180 डिग्री। अब y है 90 प्लस 30 इक्वल टू कितना होता है, 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 हो गया। तो 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो आपका y की वैल्यू आ गई 60। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से y की वैल्यू 60 आ गई और x की वैल्यू हो गई 90, x की वैल्यू हो गई 90। तो अब बात करते हैं यहाँ पे z की वैल्यू कैसे आएगी। यदि आपको ओरल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रिटर्न भी आसानी से आपको करना आ जाएगा एक दो बार में। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब मान लीजिए कोई भी दो लाइन पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये पैरेलल है, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इसके भी पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो मैंने आप ये इस तरह का एक फिगर होता है, तो आपको ये देखा होगा, ये और ये जो है, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये अल्टरनेट एंगल होता है। क्या होता है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये इक्वल होता है। अगर ये वाला एंगल जो होगा वही एंगल इसका भी वही होगा, यानी कि सेम होगा। अल्टरनेट एंगल आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल बना रहा है, तो वो मैं आपको ये अलग से फिगर बना के दिखा रहा हूँ जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ जाए। अब ये y है, y की वैल्यू है 60। अब y की वैल्यू अगर 60 है तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपस में सेम होंगे, तो ये जो है ये 60 के इक्वल हो जाएगा। इसका क्यों इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल बना रहा है। अब अल्टरनेट एंगल बना रहा है, इसी वजह से एक्स वाई जेड की यानी कि वाई और जेड की वैल्यू आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 90, वाई की वैल्यू 60 और जेड की वैल्यू भी 60। तो ये आपका तीनों एंगल निकल गया इस तरीके से। तो आपको कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे फिगर ये दिया हुआ है, इस फिगर को भी आपको बड़ी ध्यान से देखना है। ये भी एक तरीके से पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो हमने एक दिए गए फिगर को, पैरेललोग्राम को, इसे हम कंसीडर कर लिया और इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब मान लीजिए ये क्या आपस में सेम साइड ऑन दी ट्रांसवर्स, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो इनके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो भी सेम साइड ट्रांसवर्सल पे वो स्ट्रेट एंगल बनाता है। तो जब स्ट्रेट एंगल बनाता है तो ये ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा, और जब ये 100 हो गया तो ये भी 100 हो जाएगा वो अपोजिट एंगल के हिसाब से। तो जब ये 100 हो गया तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रेट, ये भी 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 100, y की वैल्यू आ गई 80 और z की वैल्यू भी आ गई 80। तो ये हो गया आपका सवाल। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं तो आपको कैलकुलेशन ओरल करना है। यदि रिटन में आता है तो रिटन में आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो कैसे करना होता है ये आपको निकालना आना चाहिए। ये इसके इक्वल कर देना है, यहाँ पे आपको कोई अल्फ़ाबेट कंसीडर कर लेना है, जैसे पी क्यू आर एस ऐसे मान लेना है, और एंगल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना होता है। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर ये दिया हुआ है, इसमें y ये है 112, ये z इधर है, 40 इधर है, x इधर है। एक डायगोनल्स दिया हुआ है, इसका जो डायगोनल्स होता है वो ये बना हुआ है। अब बात करते हैं ये निकलेगा कैसे। ठीक है, ये वाला जो एंगल है 112, ये इसके इक्वल हो जाएगा 112, क्योंकि y की वैल्यू जो है 112 होगी, क्यों है, अपोजिट एंगल है। अब ये बार बार आपको ये एक्सप्लेन करने की जो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम की कंडीशन में इनके अपोजिट एंगल आपस में सेम होते हैं। अब ये अपोजिट एंगल सेम हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे 140 दिया है और यहाँ पे 40, यहाँ पे क्या दिया है ये। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। अब
क्या लेना है, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल की कंडीशन में क्या करना है, y प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू मैंने क्या निकाला, 112, और ये हो गया 40, और प्लस x की वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए 40 में 112 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 152 के आसपास आएगा, प्लस 180। अब x आया, अब 180 में से 152 माइनस कर देंगे, करते कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 गया बचा 8, और 7 में से 5 गया बचेगा, 10 में से 2 गया बचा 8, और 7 में से 5 गया बचा 2, और ये 0 हो जाएगा। अब आपका ये पता चल गया x की वैल्यू हो गई 28 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। तो जब x की वैल्यू 28 आई तो ये जो है x इज इक्वल टू जेड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल बना रहा है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल की वजह से ये x और y और z जो है वो 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। तो तो इस तरीके से अल्टरनेट एंगल की वजह से इसकी वैल्यू आसानी से निकाला गया, और इसमें x की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू पता है, y की वैल्यू भी निकाल दिया। तो जब भी तो दिए गए क्वेश्चन, दिए गए फिगर अगर आपको इस मतलब कि क्वेश्चन जब भी आपको इस टाइप से मिलता है तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।